ई अटेंडेंस के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षकों को लगाना होगी ई अटेंडेंस, क्योंकि अब ई अटेंडेंस के आधार पर ही होगा शिक्षकों के वेतन का भुगतान। क्या है संपूर्ण दिशा निर्देश साथियों, हम देख लेते हैं डीपीआई का पत्र, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि ई अटेंडेंस के आधार पर किस प्रकार से होगा शिक्षकों के वेतन का भुगतान, और यदि ई अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो क्या होगा, उससे संबंधित जानकारी भी साथियों इसमें दी गई है। तो साथियों इसी क्रम में आप पत्र देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा साथियों ये पत्र जारी किया गया है। और जहां पे आप देखेंगे तो यह पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के जो आयुक्त महोदय उनके द्वारा किनके नाम पे जारी किया गया, तो नंबर 1 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, नंबर 2 समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, और नंबर 3 की बात करें तो समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / हाई स्कूल। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और विषय में देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि नवीन तकनीकी आधारित हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान। और संदर्भ में देखेंगे तो लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक / अकादमिक / ई अटेंडेंस / 2025 / 1074 भोपाल दिनांक 20/6/2025 इस प्रकार से दिया गया है साथियों। यहाँ पे संदर्भ में भी पत्र दिया गया है और विषय में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। नंबर 2 विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं समस्त अमला ई अटेंडेंस लगाए। यानी आप देख सकते हो साथियों, जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है वो क्या सुनिश्चित करने वाले हैं, तो शाला के सभी प्राचार्य, शिक्षक एवं जो भी शिक्षा विभाग का अमला है वो सभी ई अटेंडेंस लगाए। नंबर 3 शाला संकुल प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी / विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर आहरण हेतु प्रेषित किया जाए। यानी साथियों आप देख सकते हो कि ई अटेंडेंस के आधार पर ही जो वेतन आहरण के लिए जो देयक तैयार होते हैं, बिल तैयार होते हैं, उसी के आधार पर तैयार हो और आहरण अधिकारी या फिर जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनकी ओर प्रेषित किए जाए। बिना ई अटेंडेंस के वेतन आहरण के लिए संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि बिना ई अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षक साथियों का यदि बिल बनाए जाते हैं तो उसके जिम्मेदार संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से होंगे। इस प्रकार साथियों दिया गया है। इसी क्रम में देखेंगे तो नीचे स्पष्ट रूप से किया गया है कि अतः जिन शिक्षकों द्वारा जिस भी तिथि को ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है उन शिक्षकों को उस दिन अनुपस्थित मानकर उनका उस दिनांक का वेतन आहरित नहीं किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार से साथियों यह पत्र आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। साथियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।